और जो युवान भाई बहन सुनते हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको तो मैं विशेष रूप से विनम्रता पूर्वक कहूँगा कि अभी यौवन काल है, अभी तन मन में शक्ति है, ऊर्जा है, उत्साह है, इसी समय अपने जीवन को संभालना चाहिए। और समय का आदर तो भाई भगवान ने भी किया है। आगे आप श्रवण करेंगे, नारद जी आते हैं द्वारिका के महलों में, द्वारिकाधीश की दिनचर्या देखते हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ध्यान करते हैं। भगवान किसका ध्यान करते हैं? भगवान ध्यान करते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि मैं किसी कर्म के बंधन में बंधा नहीं हूं, मैं कर्म करने को भी विवश नहीं हूं, पर मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि महापुरुष जो आचरण करते हैं, उसके अनुगामी जन जो होते हैं, उसी आचरण को करके कृतार्थ होते हैं। भगवान ने स्वयं आज्ञा ही दी है, महाजनो ये न कथा सपंथा। भगवान का लीला कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब आते हैं काल भगवान, भगवान को सूचना देने, प्रभु आपका कार्य पूर्ण हो गया, अब आपको अपने धाम में चलना चाहिए। तो भगवान नहीं कहते भाई तुम कौन होते हो हमको कहने वाले। काल भगवान की बात मानकर भगवान अपने धाम को प्रयाण करते हैं। और वैसे भी जो आदरणीय है, वो आदर देकर आदरणीय बना है। जो भी आदरणीय है ना, वो सबको आदर देकर आदरणीय बना है। भगवान सबको आदर देते हैं, चाहे वो काल हो या प्रकृति हो। यद्यपि ये भगवान के सेवक हैं, पर भगवान इनको आदर देते हैं। मान लो मैं कोई नियम बनाकर शंभू जी को दूं कि भाई आपको इस नियम का पालन करना है, और मैं ही उस नियम को इनसे तोड़ने के लिए कहूं, तो ये तो भाई किसी भी प्रकार से युक्त नहीं है। तो इसलिए भाई ये प्रसंग तो आपने मैंने बहुत बार सुना, लेकिन ये प्रसंग कुछ कहता है, प्रसंग कुछ कह रहा है। इस प्रसंग का संकेत क्या है? इस प्रसंग में छिपा हुआ संदेश क्या है? इस प्रसंग में छिपा हुआ संदेश है, ये भूल आपसे मुझसे होती चली जा रही है, समय का आदर किया जाए। ऋषि मुनियों ने जो काल का विभाजन किया है, हमारे हित का विचार करते हुए, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें, हमारा जीवन सार्थक हो सके, हमको उसका आदर करना चाहिए। भाई व्यवहार हो या धर्म, मनमाना आचरण करने वाला तो कहीं नहीं पहुंचता। स्कूल में भी बच्चा जाता है तो उसको एक टाइम टेबल मिलता है ना। कहीं पर भी कोई जाए तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का आदर किया जाना चाहिए। ऐसे ही जब बात जीवन की आती है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था दी। किस समय खाना है, किस समय जगना है, किस समय सोना है, एक समय आपको मुझे दिया गया है। बिना क्यों क्या कैसे किए उसका श्रद्धापूर्वक पालन किया जाना चाहिए, अगर स्वस्थ रहना है तो। और नहीं तो मैंने कहा आप देख ही रहे हो परिणाम, मुझे और अधिक विस्तार से कहने की क्या आवश्यकता है। आप देख ही रहे हो, रात्रि के कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब आप सबसे गहरी निद्रा ले पाते हैं। और एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए दो ही बात तो जरूरी हैं, सही से खाना और सही से सोना। यही दो तो बातें महत्वपूर्ण है। तभी तो भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि ना बहुत अधिक खाने वाले का, ना कम खाने वाले का, ना बहुत अधिक सोने वाले का, ना कम सोने वाले का योग साधता है। खाना और सोना, बातें तो बड़ी छोटी सी हैं, पर भगवान कह रहे हैं, गीता का उपदेश देते देते भगवान इन दो बातों पर चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बात होगी ना। सोने का भी एक समय है जिस समय आप सबसे गहरी और सबसे उत्तम कोटि की, द बेस्ट क्वालिटी स्लीप आप ले पाते हैं। और अगर आपने वो 3-4 घंटे की नींद ले ली, तो 10 घंटे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने सात्विक भोजन समय पर कर लिया तो आप स्वस्थ रहेंगे, बहुत अधिक कुछ मात्रा में पाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपने सही समय पर सही निद्रा ले ली तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, 10-10 घंटे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कहते हैं कि भाई 6 घंटे की 8 घंटे की नींद चाहिए, पर ऐसा होता तो भाई सबसे पहले तो मैं ही अस्वस्थ होता। 6-8 घंटे की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपने सही समय पर सही प्रकार से, इफ यू हैड अ साउंड स्लीप, तो इतना सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ता है, जैसे लाइफ मैनेजमेंट। इसके लिए आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अनुशासन में लाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जीवन सिद्धि की अगर कोई चाबी है तो वो करना या ना करना नहीं है, सही करना है। जीवन सिद्धि का अगर कोई मूल मंत्र है तो वो संयम है, संयम।